सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड 24। इसके पहले सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डार्लिंग के ब्लू लोटस ने स्पिरिचुअल एनर्जी रिवर से सारी एनर्जी को सक कर लिया, जिससे वहाँ मौजूद डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो गई और उसने सभी डिसाइपल को पजेस करना शुरू कर दिया। साथ ही वो एनर्जी फायरबर्ड को मारने के लिए उसके पीछे लग गई। अब आगे तो हम देखते कि डार्लिंग अपने दोस्त फायरबर्ड को बचाने के लिए ब्लैक डिमोनिक स्मोक पर अटैक करने निकल पड़ा था। इधर ब्लैक स्मोक फायरबर्ड को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर बड़ी ही तेजी से कुछ स्लैशेस आकर उस स्मोक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर फायरबर्ड बहुत खुश हो गया था। वो कहता है, मेरे भाई डार्लिंग, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। क्या सही टाइम पे एंट्री मारी है तुमने। मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि तुम मेरी मदद करने जरूर आओगे। तुम बहुत बहादुर हो। तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। मैंने तुम्हारे अच्छा बंदा आज तक नहीं देखा। तो डार्लिंग तुरंत ही उस पर सवार होके कहता है, बस बस इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं, पहले तो तुम मुझे लिंशी के पास ले चलो। तो फायरबर्ड तुरंत ही लिंशी की तरफ जाने लगता है, मगर वहाँ पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी थी, जिससे फायरबर्ड की स्पीड कम हो जाती है। इसलिए डार्लिंग उससे कहता है, मेरे भाई कुछ अपनी पावर्स भी दिखाओ यार। ऐसी रफ्तार में हमें लिंशी के पास जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो फायरबर्ड अपने नाम जैसे ही फायर में बदल जाता है। वो बड़ी ही तेजी से अपने बाकी साथियों की तरफ जाने लगता है और डार्लिंग उनके रास्ते में आने वाली हर एक चीज पर ब्रोकन सोर्ड से हमला कर उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। वही दूसरी तरफ हम लिनमू को देखते हैं, जो डिमोनिक एनर्जी पर अटैक कर अपनी सिस्टर लिंशी और लिंग्यू को बचाने में लगा हुआ था। और लिंशी अपनी पावर से लिंग्यू को हील करने की कोशिश कर रही थी, मगर लिंग्यू पर उसका कुछ भी असर नहीं होता, उल्टा उसकी हालत तो और बिगड़ गई थी। तो लिंशी इस बारे में अपने भाई को बताती है। वो कहता है कि डिमोनिक एनर्जी ने उसकी बॉडी को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। उसे बचाना बहुत मुश्किल है, शायद हम उसे खो देंगे। मगर तभी वहाँ पर डार्लिंग पहुँच जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो लिनमू उसे बताने लगता है कि भाई, यहाँ मुझे डिमोनिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे पास वो कल्टीवेशन मेथड नहीं जिससे तुम इसे बचा पाओ। जिस पर डार्लिंग कहते हैं, बड़े भाई मैं पिल रिफाइनर हूँ और साथ ही मेरे पास ट्राई इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी भी है। शायद मैं इसे उसी का यूज करके बचा पाऊंगा। जिसके बाद वो लिंग्यू के पास जाकर उसकी बॉडी में अपनी एनर्जी डालने लगता है और तभी ब्लू लोटस अचानक से बाहर आ जाता है। उसने लिंग्यू के अंदर मौजूद सारी डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिससे लिंग्यू अब रिकवर हो चुकी थी। ये देखकर लिंशी तो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, डार्लिंग तुमने ये कर दिखाया। मुझे पता था कि तुम दुनिया के सबसे बेस्ट पिल रिफाइनर हो। जिस पर फायरबर्ड कहता है कि ये बात तो मुझे बहुत पहले से मालूम है, इसलिए तो मैं डार्लिंग को बॉस बुलाता हूँ। इधर लिनमू भी अब टेंशन फ्री हो गया था। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल डार्लिंग के पास जमा हो जाते हैं। वो कह रहे थे, अरे वाह, ये बंदा कौन है? इसने तो डिमोनिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये तो सिर्फ क्यूआई बिल्डिंग की स्टेज पर है, मगर फिर भी उसने ये करिश्मा कर दिखाया। इधर डार्लिंग सोच रहा था कि मैंने तो ग्लेज फ्लेम की मदद से इस डिमोनिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, मगर ब्लू लोटस अपने आप ही बाहर आया और इसने पूरी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर प्यूरिफाई कर दिया। ब्लू लोटस तो वाकई बहुत कमाल की चीज है। अब लिंग्यू भी होश में आ चुकी थी। वो डार्लिंग को थैंक यू बोलती है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो उसका गेम ओवर हो जाता। अब वहाँ पर एक डिसाइपल आकर कहता है कि भाई प्लीज मेरे यंग मास्टर को बचा लो, वो भी डिमोनिक एनर्जी से इन्फेक्टेड है। अब डार्लिंग देखता है कि वन बाय वन सभी डिसाइपल्स उसके आगे नील कर रहे थे। वो कहते कि प्लीज हमारी मदद करो, हमारे अंदर भी डिमोनिक एनर्जी है, अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो हम मारे जाएंगे। अब डार्लिंग भी सोच रहा था कि इन बेचारों की इस हालत का जिम्मेदार ब्लू लोटस ही है। ब्लू लोटस ने सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से उस रिवर में मौजूद डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो गई और वही एनर्जी इन लोगों के अंदर जाकर इन्हें इन्फेक्टेड कर रही है। अब ब्लू लोटस को इन्हें ठीक करना होगा, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हो गया। तो उन सभी से कहता है कि ठीक है, मैं वन बाय वन तुम सभी को हील करता हूँ। जिसके बाद डार्लिंग अपने काम में लग जाता है। अभी इन्फिनिटी सेक्ट में एनयू और वू यूजिंग पहुँच जाते हैं। वो यूजिंग अपने जेट डिवाइस की मदद से डाओ को ढूंढ रहा था। तभी एनयू कहती, मास्टर शायद वो बंदा जो सबको हील कर रहा है वही डाओ होगा, हमने उसे तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए। जिस पर वो यूजिंग कहता है कि हम अभी तक श्योर नहीं है, लेकिन एन्यू में तो सबर ही नहीं था। वो जल्द से जल्द डाओ को खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से अपने वेपन को समन कर लेती है। जिसके बाद वो डार्लिंग पर अटैक करने आगे बढ़ रही थी, मगर तभी वो यूजिंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, जो इतने सारे लोगों के सामने डार्लिंग पर हमला करने जा रही थी। अगर तुम्हारी वजह से किसी को भी हमारे प्लान के बारे में पता चला तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। इसलिए एन्यू तुरंत ही शांत हो जाती है। इधर डार्लिंग वन बाय वन सभी डिसाइपल्स को हील कर रहा था, जिस वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग डार्लिंग की तारीफ कर रहे थे। इधर वो यूजिंग कहता है कि अगर ये वही बंदा है जिसकी हमें तलाश है, फिर भी हम उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के सभी डिसाइपल्स उसे पसंद करते हैं। वो तो इनका हीरो बन चुका है। अगर हमने उस पर अटैक कर दिया तो ये सभी लोग उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसका अंजाम ये होगा कि डाओ जिंदा बचेगा और हम मारे जाएंगे। तो एन्यू उससे पूछती है कि अब हमने क्या करना चाहिए। हमारी एल्डर वो
फूली ने इसे मारने का हुक्म दिया है, तो हमें कुछ भी करके इसे खत्म करना होगा, हम उसे ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ सकते। तो वो यूजिंग कहता है कि अब तो वो हमारे आंखों के सामने है, वो यहाँ से बच के नहीं जा सकता, और अगर गया भी तो हम उसका पीछा करेंगे। इधर डाउलिंग और लिन रिवर के पास पहुँच गए थे। डाउलिंग कहता है कि इसमें अभी भी डिमोनिक एनर्जी है, मगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये आगे चल के बहुत खतरनाक हो सकती है, तो हमने नीचे जाकर चेक करना चाहिए। उसकी इस बात से लिन भी पूरा सहमत था। तभी लिंशी डाउलिंग से कहती है कि लिंगू अभी भी रिकवर हुई है, तो मैं उसी के साथ रुकना चाहती हूँ। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर कुछ हो गया तो मैं उसकी हिफाजत करूंगी, और अगर हम उसे नीचे ले गए तो शायद वो और बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। तो डाउलिंग भी उसकी बात से अग्री हो जाता है। वो कहता है तुम दोनों यहीं पर रुको। जिसके बाद वो फायरबर्ड से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ नीचे आना चाहते हो। तो फायरबर्ड थोड़ा सोचता है और फिर बाद में कहते ना बाबा, मैं तो यहीं पर ठीक हूँ। यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं, तो मैंने उनकी हिफाजत करनी चाहिए। दरअसल बात ये थी कि उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो डिमोनिक एनर्जी फिर से उसके पीछे न पड़ जाए, और डाउलिंग भी ये बात अच्छे से जानता था। इसलिए वो लिनमू से कहता है कि भाई हम दोनों ही नीचे जाएंगे। जिसके बाद डाउलिंग अपने और लिनमू के आसपास गोल्डन रून्स की शील्ड बना देता है, और वो सीधे रिवर के अंदर कूद जाते हैं। लिंशी उन्हें ऊपर से बता रही थी कि एक दूसरे का ख्याल रखना, और तुम लोगों को सेफली वापस भी आना है। दरअसल लिंशी भी डाउलिंग के साथ जाना चाहती थी, मगर उसका ऊपर रुकना भी ज्यादा जरूरी था। इधर वो यूजिंग एंड यू से कहता है कि यही सही मौका है, हम अभी एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ के सारे डिसाइपल जा चुके हैं, डाउलिंग पर अटैक करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ डाउलिंग और लिनमू पहाड़ के बॉटम में पहुँच जाते हैं। वहाँ आसपास लावा था और वहाँ पर डरावनी सी केव थी। अब डाउलिंग और लिनमू उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वो जगह किसी प्राचीन बैटलफील्ड जैसी नजर आ रही थी, क्योंकि वहाँ की फ्लोर में कई सारे एरोज और स्वॉर्ड धसी हुई थी। ये सब देखकर लिनमू डाउलिंग से कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि ग्रेट वे रिवर के बॉटम में ये सब होगा। ये जगह तो बहुत अजीब और डरावनी सी है। तो डाउलिंग कहता है शायद इस जगह पर कुछ मिस्ट्री छुपी है, और हम उसे फाइंड आउट किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। साथ ही हमने ब्लैक स्मोक डिमोनिक एनर्जी को भी खत्म करना है, ताकि आगे चल के वो किसी को तकलीफ ना पहुँचाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करने के लिए ग्रेट वे की स्पिरिचुअल एनर्जी को इस जगह लाया गया था, ताकि वो डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल कर पाए। और तभी डाउलिंग अचानक से एक जगह पर रुक जाता है। तो लिनमू उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि देखो वहाँ पर कुछ है। तो ये दोनों भी जल्दी से वहाँ मौजूद रॉक पर रखी हुई चीज के पास पहुँच जाते हैं, और ये चीज थी ट्राई इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी। ये वही क्रिटिकल टेक्निक है जिसकी सेकंड लेवल पर डाउलिंग ऑलरेडी पहुँच चुका है। ये दोनों भी उसे वहाँ देखकर बहुत हैरान थे। तो डाउलिंग लिनमू से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाके चेक करता हूँ। जिसके बाद डाउलिंग उसके करीब जाने लगता है, और उसी वक्त उसके पास मौजूद ट्राई इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। डाउलिंग सोचता है कि अगर ये अपने आप एक्टिवेट हुई है, इसका मतलब ये है कि ये ब्रेक थ्रू करने की कोशिश में है। शायद मैं जल्दी इस टेक्निक की 3rd लेवल पर पहुंच जाऊंगा। तो तुरंत ही उस पहाड़ पर जाने लगता है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।